राजा रोजाना एक लड़की से शादी करता था और अगले दिन उसे फांसी पर लटका देता था। हर दिन एक युवा महिला दुल्हन के वेश में शाही महल में प्रवेश करती थी। अगले दिन सुबह उसका बेजान शरीर फांसी के फंदे पर झूलता रहता था। लोग कहते थे कि बादशाह सलामत रोजाना शादी करते हैं और सुबह लड़कियों को फांसी दे देते हैं। राज्य के हर घर में हर महिला के चेहरे पर बस एक ही डर था, क्या आज मेरी बारी है? इस राज्य के लोग अपने राजा से डरते नहीं थे, वे उसे भयानक कहते थे। उसके चेहरे पर दया नहीं थी और उसके दिल में प्यार नहीं था, बस मौत के क्रूर निशान थे, मानो वह राजा नहीं बल्कि एक जल्लाद हो। लेकिन ऐसा क्यों था? कोई इंसान इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? इसके पीछे विश्वासघात का एक इतिहास छिपा था, जिसने कभी उसके दिल में प्यार को नफरत में बदल दिया था, और उस नफरत की आग में हर दिन एक निर्दोष जान झुलस जाती थी। जब गांव के लोग असहाय हो गए तो एक लड़की आगे आई। उसकी पहचान सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कई साल पहले राजा सलामत का जीवन बिल्कुल अलग था। वह एक दयालु और प्रेमी पुरुष थे, जिनका दिल एक महिला के लिए पागल था। वह उनकी पत्नी थी, एक सुंदर रानी। राजा उनसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन एक रात राजा ने अपनी आंखों से अपनी पत्नी को अपने राज्य के एक दास के साथ अवैध संबंध में देखा। राजा रुक गए। उनकी आंखें स्तब्ध थीं, उनका शरीर कांप नहीं रहा था और उनके मुंह से कोई चीख नहीं निकली। वह बस आगे बढ़े और कमरे के कोने में रखे कैनवास पर उस दृश्य का चित्र बनाने लगे। तब से उनके दिल में प्यार की जगह बदले की भावना ने जन्म लिया। सभी महिलाएं धोखेबाज होती हैं। इस विश्वास के साथ उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली, मैं अब किसी को अपना दिल नहीं दूंगा, इसलिए मैं हर दिन एक महिला से शादी करूंगा और अगले दिन उसे फांसी दे दूंगा। लेकिन हर शासक के पास एक विवेक होता है। बादशाह के पास वजीर बशीर थे, जो एक ईमानदार, सभ्य और बुद्धिमान व्यक्ति थे। वजीर ने 100 बार समझाने की कोशिश की, सलामत, एक महिला के अपराध के लिए तुम पूरी नारी जाति को सजा दे रहे हो, क्या यह सही है? लेकिन बादशाह का जवाब केवल एक वाक्य में होता था, प्यार मेरी कमजोरी थी, अब मैं उस कमजोरी को हर दिन एक करके मार रहा हूं। एक बार फिर बादशाह ने एक लड़की से शादी की। उन्होंने उसे एक रात रखा और अगली सुबह उसे मार डालने का आदेश दिया। तब सारे गांव वाले उस लड़की की लाश लेकर वजीर के घर आ गए और कहने लगे, हे वजीर, हम न्याय चाहते हैं। हमारी बेटियों का क्या अपराध है कि बादशाह उन्हें बेरहमी से मार डालते हैं? वजीर कुछ नहीं कह पाए, बस चुपचाप खड़े रहे। लेकिन उनके बगल में उनकी अपनी बेटी मलिका खड़ी थी। वह राज्य की सबसे सुंदर और बुद्धिमान युवती थी, तीक्ष्ण बुद्धि, गहरी भावनाएं और अदम्य साहस का प्रतीक। उन्होंने कहा, पिताजी, इस बार मैं उस मृत्यु विवाह की दुल्हन बनना चाहती हूं। वजीर हैरान रह गए, क्या तुम जानती हो कि बादशाह तुम्हें सुबह फांसी दे देंगे? मल्लिका ने सिर नहीं झुकाया, फिर भी मैं जाऊंगी, क्योंकि अगर तुम्हारी बेटी छिपी रही तो तुम किस मुंह से न्याय की बात करोगे? और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। आज मल्लिका उस कमरे में प्रवेश कर रही थीं, जहां सैकड़ों महिलाएं चुपचाप दाखिल हुईं, लेकिन कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकली। शाम के आसमान में चांद निकल आया था। महल के चिकने पत्थर के फर्श पर मलिका की पायल की झंकार गूंज रही थी, मानो मौत के साथ हुए समझौते की गूंज हो। राजा की आंखों में एक अजीब सी नजर थी, न प्यार न वासना, बल्कि एक परीक्षा की नजर। मानो आज की रात के अंत में उसे एक बार फिर से यह सबूत मिल जाएगा कि सभी महिलाएं एक जैसी धोखेबाज होती हैं। राजा ने कठोरता से पूछा, क्या तुम्हें पता नहीं कि सुबह होते ही तुम्हारा गला मेरे सैनिकों की रस्सी से बंध जाएगा? मलिका ने सिर नहीं झुकाया, वह डरी नहीं। उसने बस कहा, मुझे पता है, लेकिन यह रात अल्लाह का तोहफा है और इस रात मैं आपकी पत्नी हूं। मुझे सुबह की मौत के बारे में सोचने का पूरा अधिकार है। अभी तो रात जीते हैं। मलिका ने सुनहरी कटोरी में राजा को एक गिलास शरबत परोसा। राजा हैरान थे, तुम डर नहीं रही हो? मल्लिका हंसी और बोली, मैं डर को नहीं पहचानती, बल्कि मैं डर को भूलने के लिए कहानियां सुनाती हूं। राजा ने आंखें छोटी करके पूछा, कहानी? मल्लिका ने कहा, अगर आप चाहें तो मैं आज रात भर कहानियां सुनाऊंगी। राजा थोड़ा रुककर बोले, तुम अब मेरी पत्नी हो, तुम्हें इस रात का अधिकार है। कहो, शुरू करो अपनी मौत की रात की कहानी। मल्लिका ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक व्यापारी था जिसका परिवार था, एक पत्नी, एक युवा बेटी और 3 छोटे बेटे। वह वफादार, दयालु और मेहनती था।
एक बार वह एक लंबी व्यापारिक यात्रा पर निकला। उसके जाने से पहले उसकी बेटी ने एक छोटे बैग में कुछ खजूर दिए और कहा, पिताजी, जब भूख लगे तो खा लेना। यात्रा के दौरान वह एक सुनसान तालाब के किनारे आराम करने बैठ गया। तभी उसने बैग से खजूर निकालकर खाना शुरू किया। व्यापारी खजूर खा रहा था और उसकी गुठलियां तालाब के पानी में फेंक रहा था। अचानक तालाब का पानी लाल हो गया और उस पानी से एक विशाल जिन बाहर आया, जिसके हाथ में खून से लथपथ तलवार थी। जिन दहाड़ा, हे मानव पुत्र, तुम्हारी फेंकी हुई खजूर की गुठली मेरे बच्चे के गले में अटक गई है और वह मर गया है, इसलिए आज तुम यहीं मरोगे। व्यापारी स्तब्ध था। उसकी आंखों में डर था लेकिन चेहरे पर साहस। मेरा अपराध अनजाने में हुआ था, फिर भी अगर मौत होती है तो मैं तैयार हूं, लेकिन एक अनुरोध है। मेरी एक बेटी है और कुछ कर्ज है। मुझे 40 दिन का समय दो, मैं सारा कर्ज चुकाकर और अपनी बेटी की शादी करके मौत के लिए वापस आ जाऊंगा। जिन ही करके हंसा। मैं कैसे विश्वास करूं? व्यापारी ने कहा, मैं अल्लाह के नाम की कसम खाता हूं, मैं वापस आऊंगा। जिन देखता रहा और बोला, ठीक है, अगर तुम 40 दिन बाद वापस नहीं आए तो मैं तुम्हारी आत्मा को जलाकर राख कर दूंगा। मल्लिका रुकी। राजा ने पूछा, फिर क्या व्यापारी वापस आया था? मल्लिका ने आंखें नीचे करके कहा, रात खत्म हो गई है, अजन हो गई है। राजा अचानक खड़े हो गए। तुम कहानी को बिना खत्म किए नहीं रोक सकती, बताओ, क्या व्यापारी वापस आया था? मल्लिका ने नम्रता से कहा, मेरे पति, आपने ही तो कहा था कि रात मेरी है, अब तो दिन हो गया है और यह मेरी मौत का समय है। अब आप फांसी का हुक्म दें। राजा चुप हो गए। वह इस कहानी के अंत तक नहीं पहुंचे थे और यह उन्हें पागल कर रहा था। कुछ पल चुप रहकर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक और रात का समय देता हूं। तुम्हें कहानी खत्म करनी होगी, उसके बाद मौत के बारे में सोचेंगे। मलिका ने सजदा करके अल्लाह से दुआ की, हे अल्लाह, इस खून के प्यासे के दिल में दया का एहसास जगाओ। अगली शाम महल की मशालें आज भी जल रही थीं, लेकिन हवा में आज डर नहीं बल्कि उत्तेजना थी। बादशाह सलामत दिन भर बेचैन थे। पहली बार किसी महिला ने उनके दिल में सवाल उठाया था। राजा बेचैनी से बैठे हुए थे। मलिका ने आकर सजदा किया और बोली, हे बादशाह सलामत, आज रात भी मैं आपकी पत्नी हूं और उस अधिकार से मैं आज फिर से वह कहानी शुरू करूंगी। व्यापारी और जिन के बीच हुए समझौते के बाद 40 दिन का समय पाकर व्यापारी अपने परिवार के पास वापस लौट आया। पत्नी ने दरवाजा खोला और स्तब्ध रह गई। बच्चे पिताजी को देखकर दौड़कर गले लग गए। पत्नी रोते हुए बोली, हे मेरे प्यारे पति, आपने तो कहा था कि यात्रा लंबी होगी, तो इतनी जल्दी क्यों लौट आए? व्यापारी ने कहा, तुम्हारे आंसू पोंछने आया हूं और तुम्हारे कंधे पर अपनी आखिरी जिम्मेदारी छोड़कर जाने आया हूं। पत्नी ने अपने आंचल से आंखें पोंछी और बोली, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? व्यापारी ने धीरे धीरे पूरी घटना बता दी। जिन, खजूर की गुठली, वादा और मौत का दिन। पत्नी रोते हुए उसे गले लगाकर बोली, आप जाएंगे और मैं रहूंगी कैसे? आप चले गए तो मैं कैसे जीऊंगी? अगले दिन व्यापारी ने अपनी बेटी की शादी करवा दी। बेटी की आंखों में आंसू थे। उसने पूछा, पिताजी, आप इतने बेचैन क्यों हैं? आपकी आंखों में डर क्यों है? व्यापारी ने बेटी को गले लगाकर कहा, जीवन में कभी कोई वादा मत तोड़ना बेटी। मैं तुम्हें यह सिखाने आया हूं कि इंसान जैसे अपने वादे निभाता है, वैसे ही अपनी मौत का भी सम्मान करता है। व्यापारी हर दिन एक कागज पर लिखता था, आज एक और दिन कम हुआ और बस एक ही दिन बाकी है। उस रात उसने अपनी पत्नी को गले लगाया और कहा, अगर मेरी मौत के बाद तुम पर गरीबी आए तो मैं तुम्हें दोबारा शादी करने की इजाजत देता हूं। पत्नी चिल्ला उठी, नहीं, मेरे गहने आप हैं, मेरे कपड़े आप हैं। आपके बाद मेरे जीवन में कोई नहीं आएगा। मैं बर्तन मांजूंगी, भीख मांगूंगी, लेकिन दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचूंगी। उस रात उन्होंने आखिरी बार एक दूसरे को देखा। सुबह वह घर से निकल गए। पत्नी दरवाजे पर खड़ी रो रही थी। बच्चे पिताजी को गले लगाकर कह रहे थे, पिताजी, हमें अकेला छोड़कर मत जाओ। उन्होंने मुंह घुमाया और चले गए। उनके कंधे पर कर्ज चुकाने का थैला था और दिल में आंसू भरे थे। व्यापारी ने कर्ज चुकाया और चलते चलते वह उस जिन के तालाब के पास पहुंच गए। उन्होंने पुकारा, हे जिन, मैं आ गया हूं। मैंने अपना वादा निभाया है, अब तुम अपना बदला ले लो। जिन बाहर आया। उसका चेहरा गंभीर था और आंखें खून की तरह लाल थीं। तुम आए हो, मुझे लगा था कि तुम भाग जाओगे। व्यापारी ने सिर झुकाकर कहा,
मैं एक सच्चा इंसान हूं। मैं मौत देने आया हूं, विश्वास तोड़ने नहीं। जिन स्तब्ध रह गया और फिर हंसने लगा। मैंने तुम पर नजर रखी थी, तुमने जो कहा सब किया। तुम्हारे जैसा इंसान इस दुनिया में दुर्लभ है। तुम आज से आजाद हो, अपने परिवार के पास वापस जाओ। तुम जैसे लोगों की मौत पृथ्वी के लिए नुकसान है। कहानी खत्म हो गई और मल्लिका चुप हो गई। बादशाह सलामत कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। फिर वह अचानक बोले, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उस व्यापारी का चेहरा देख सकता हूं, जैसे मैं खुद वह इंसान हो सकता था अगर मेरा दिल इतना जहरीला ना होता। रात की आखिरी अजान की आवाज गूंजी। मल्लिका ने सिर झुकाकर कहा, हे बादशाह, अब अगर आप चाहें तो मुझे फांसी दे सकते हैं। बादशाह खड़े हो गए, कुछ नहीं बोले, बस एक बार अपनी महल की दीवार पर टंगी उस तस्वीर की तरफ देखा, अपनी धोखेबाज पत्नी और दास का चित्र। राजा ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें एक और रात का समय देता हूं। मैं तुम्हारी एक और कहानी सुनना चाहता हूं। राजमहल में आज एक अजीब सी शांति थी। यह मौत के डर की नहीं, बल्कि एक और कहानी, एक और रात और शायद एक और जान बच जाने की उम्मीद की थी। बादशाह ने दिन भर किसी को कोई आदेश नहीं दिया। राजकर्मचारी हैरान थे। जो हर दिन फांसी का हुक्म देता था, आज उसकी आंखें नरम लग रही थीं। रात हुई। मल्लिका राजा के शयन कक्ष में प्रवेश करती हैं। राजा मल्लिका की ओर देखकर कहते हैं, तुम आजकल ऐसी कहानियां सुनाती हो जो रात खत्म हो जाने पर भी मेरे मन को खत्म नहीं होने देती। मल्लिका ने विनम्रता से कहा, हे राजा सलामत, कहानियां केवल मनोरंजन नहीं होती, वे एक दर्पण होती हैं जिसमें अपना चेहरा देखा जाता है। क्या आप आज भी एक और दर्पण का सामना करने के लिए तैयार हैं? राजा ने चुपचाप सिर हिलाया। मल्लिका ने फिर से कहानी सुनाना शुरू किया। एक राजा था, उसकी 4 पत्नियां थीं। 3 सुंदर, चालाक, लालची और प्रतिस्पर्धी थीं, और चौथी सांवली रंग की थी। उसके चेहरे पर सरलता थी, व्यवहार में शिष्टता और विश्वास में अटल। एक दिन उस राजा ने अपनी सभी पत्नियों को बुलाया और कहा, आज मैं बहुत खुश हूं। मैं तुम्हारे लिए हीरे, जवाहरात, लाल माणिक लाया हूं। इनमें से जो भी तुम चाहो ले लो। पहली 3 पत्नियों ने अपने आंचल रत्नों से भर लिए, लेकिन चौथी पत्नी, जिसे कोई महत्व नहीं देता था, वह राजा की ओर बढ़ी। उसने उनका हाथ पकड़ा और कहा, हे मेरे राजा, मैं रत्न नहीं लूंगी, मुझे आप चाहिए। आप रहेंगे तो मेरे लिए रत्न भी रहेंगे और राज्य भी। आप नहीं रहेंगे तो सब खाली है। राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने देखकर कहा, तुम सब सोचते हो कि मेरी सबसे पसंदीदा पत्नी कौन है? आज जान लो। यह महिला जिसका रंग सांवला है, चेहरा सीधा सादा है, लेकिन मन अमूल्य है, वही मेरी महारानी है। कहानी खत्म होने पर राजा चुपचाप बैठे रहे। मल्लिका ने कहा, राजा सलामत, सभी महिलाएं एक जैसी नहीं होती। कोई धोखेबाज होती है तो कोई उस सांवली रानी की तरह वफादार और निडर होती है। राजा की यादें एक बार फिर ताजा हो गईं। राजा की नजर फिर से उस दीवार पर लटकी अपनी पत्नी के धोखे की तस्वीर पर गई। राजा कुछ देर खड़े रहे। उनकी आंखों में एक अजीब सा द्वंद्व था। मल्लिका धीरे धीरे जाकर तस्वीर के सामने खड़ी हो गईं। उन्होंने कहा, जब तक आप इस तस्वीर को टांगे रखेंगे, तब तक आप हर महिला को इसी की तरह देखेंगे। इस विश्वासघात ने आपके जीवन की दीवार को ढक रखा है, और मेरी जैसी किसी की वफादारी आप देख भी नहीं पा रहे हैं। क्या एक तस्वीर सच हो सकती है और एक कहानी सच नहीं हो सकती? राजा के अंदर एक विस्फोट हुआ। राजा धड़ाम से बैठ गए और बोले, तुम जानती हो, मैं प्यार करना चाहता था। मैंने सिर्फ एक पर विश्वास किया था और उसने मुझे जला दिया। उसी आग में मैं हर दिन दूसरों को भी जला रहा हूं। तुमने इन कुछ रातों में जो किया है, मेरा वजीर बशीर इतने सालों में नहीं कर पाया। मल्लिका ने कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़कर राजा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आप अभी भी जी सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले इस तस्वीर को जलाना होगा। राजा के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने दीवार पर टंगी अपनी धोखेबाज पत्नी की तस्वीर उतार ली, फिर उस तस्वीर को फाड़कर आग में फेंक दिया। तस्वीर का कागज जल गया। उसी के साथ राजा जैसे एक बंधन से मुक्त हो गए। उन्होंने आंखें बंद करके कहा, मल्लिका, आज मैं समझ गया कि सभी महिलाएं एक जैसी नहीं होती, और तुम अकेली महिला हो जिसने मुझे बदल दिया है। राजा ने कहा, मैं अब किसी को नहीं मारूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी रानी और मेरी कहानीकार बनकर मेरे साथ रहो। मल्लिका की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, आपका माफी मांगना सिर्फ मुंह की बात नहीं है, अब आप इसे साबित करें।
कल सुबह आप राज्य में घोषणा करेंगे कि अब किसी भी महिला को मारा नहीं जाएगा। राजा ने सिर झुकाकर सहमति दी। रात खत्म हो गई और अजान की आवाज आई। पहली बार मल्लिका ने खुद कहा, आज मैं नहीं चाहती कि आप मुझे एक और रात दें, बल्कि आप मुझे एक नया जीवन दें, जहां मौत नहीं, कहानियां हों, जहां डर नहीं, विश्वास हो। अगली सुबह सूरज कुछ अलग था। महल के फर्श पर पड़ती रोशनी पहली बार किसी की मौत का पूर्वाभास नहीं, बल्कि एक नए जीवन की घोषणा थी। सुबह सुबह राजमहल की छोटी से ढोल बजाया गया। लोग हैरान होकर राज दरबार में जमा हो गए। बादशाह सलामत सिंहासन पर बैठे थे। उनके दाईं ओर मल्लिका बैठी थीं। राजा ने गंभीर और भारी आवाज में कहा, आज मैं अपने राज्य की सभी महिलाओं के सामने माफी चाहता हूं। मैंने लंबे समय से गलती की है। उस गलती की सजा किसी और को नहीं, बल्कि निर्दोष लड़कियों को मिली है। मैं हर दिन एक को मारकर खुद को सुधारना चाहता था, लेकिन आज मैं समझा हूं कि माफी मांगनी होती है, सजा देकर नहीं। सिंहासन के पास बैठे वजीर बशीर रो रहे थे। आज उनकी बेटी सिर्फ जिंदा नहीं थी, बल्कि उसने इतिहास रच दिया था। राज्य में जश्न था। महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान थी। जिस राज्य में हर दिन आंसू थे, आज वहां जश्न था। राज्य के गरीब अमीर सभी मिलकर कह रहे थे, आज हमारी बेटियां बच गईं और जो खो गईं उन्हें न्याय मिला। फिर बादशाह सलामत ने सभी दरबारियों को बुलाकर कहा, आज से मल्लिका सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, बल्कि मेरी रानी, मेरी सलाहकार और मेरे दिल की कहानीकार है। पूरा दरबार जिंदाबाद मल्लिका, जिंदाबाद सलामत के नारों से गूंज उठा। दर्शकों, आज की कहानी सिर्फ रोमांच नहीं थी, इसमें जीवन बदलने की ताकत थी। एक राजा जिसने प्यार खोकर हर दिन हत्या की, उसे एक लड़की के साहस से नया जन्म मिला। और वह लड़की हमें यह सिखाती है कि कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं होती। एक कहानी एक इंसान को बदल सकती है, एक कहानी मौत को रोक सकती है, और एक कहानी इतिहास बना सकती है।